बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा, बहुत ही मैसी हेयर स्टाइल है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने क्रीम कर लिए हैं बालों को क्रीम करने के बाद हम यहाँ पे सेक्शनिंग करेंगे। बालों को सेक्शनिंग करने के बाद हमने दोनों साइड पर सेक्शनिंग कर देनी है। सेक्शनिंग करने के बाद हम पीछे वाले बालों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम हाइट बनाएंगे और हाइट यानी बैक कॉमिंग बनाएंगे। और बैक कॉमिंग के लिए हमने सबसे पहले जो हमने फ्रंट पे लेयर लिए है बैक कॉमिंग के लिए, वो हमने पतली लेनी है और लेने के बाद हमने उसको बैक कॉमिंग कर देनी है। ये वाली जो बैक कॉमिंग है हम इसको गोल बैक कॉमिंग बनाएंगे, इसलिए हमने साइड से मजीद बाल लिए हैं और मजीद बाल लेने के बाद इन्हें भी हमने बैक कॉमिंग कर ली है। बैक कॉमिंग आपने बहुत करीब से नहीं करनी, इतनी ही दूर से करनी है जितनी की दूर से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। इसी तरह से कुछ बाल हमने दूसरे साइड से भी लेने हैं। लेने के बाद हम उसको भी अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर लेंगे। अब ये जो दूसरी साइड उठाएंगे हम इसको इसके अंदर से बैक कॉमिंग कर लेंगे। कुछ लोग नीचे भी कर लेते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप बीच में करेंगे यानी दोनों साइड को आमने सामने से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बैक कॉमिंग होती है और नीचे का भी हिस्सा बिल्कुल नीट रहेगा और ऊपर वाला एरिया भी बिल्कुल नीट रहता है। इस कलर को जरूर ऐड करना। अब यहाँ पे हम अंदर अंदर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद हमने जो फ्रंट वाले बाल हैं, इसके अलावा ये मैंने पहले भी ये वाला स्प्रे इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। ये बहुत अच्छा ये वाला भी स्प्रे है, टीवी पाउडर के नाम से है ये स्प्रे। यानी कि काफ़ी अच्छा है। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्प्रे है कि आप ओसिस और के अलावा टाफ के लेवल पे जाएं। ये इस तरह का स्प्रे नहीं है, नॉर्मल हेयर वाला स्प्रे है। जिस तरह से हम सेवलॉन इस्तेमाल करते हैं उसी की तरह का एक स्प्रे है। तो ये भी अच्छा स्प्रे, अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने पीछे से बैक कॉमिंग कर ली है तो अब उसको नीट और फाइन करने के लिए हमने यहाँ जो आगे के हिस्से को थोड़ा चौड़े बालों वाला छोड़ा हुआ था, हमने वहां से मजीद छोटी सी लेयर लेनी है और उनको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद इन बालों के ऊपर हमने कर देना है। इससे ये हो गई बिल्कुल शाइनी और सिल्की हो जाएंगे और शाइनी और सिल्की आपकी बैक कॉमिंग भी बन जाएगी। वरना नहीं तो क्रीम किए हुए बालों पे जब हम बैक कॉमिंग बनाते हैं, वैसे तो हम ब्राइडल के अगर आपने बनाने हो तो आप अगर ना करना चाहें स्ट्रेटनर तो ना करें, वरना नहीं तो ये है कि जो आम बाल होते हैं जिनके अंदर किसी भी लेडी ने अगर दुपट्टा सर पे नहीं रखना होता, उनके लिए ये है कि आप उनकी बैक कॉमिंग बहुत नीट एंड फाइन बनाएं। या इनके छोटे छोटे बेबी भी थे माशाल्लाह, बहुत प्यारे थे और ये दोनों एक दूसरे को इतना तंग कर रही थी कि हमारे लिए वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रहा था। जब हम इन्हें साइड पे करते थे ये फिर वीडियो में आ जाते थे। तो आप इनके लिए अच्छे अच्छे ज़रूर कमेंट्स करिएगा, क्योंकि ये बार बार कह रही थी हमारी वीडियोज़ बनाएं। छोटी छोटी सी थी और इतनी प्यारी मेहंदी लगाई हुई थी इन्होंने और कह रही थी हमने भी वीडियो में आना है। तो इस तरह से हमने साथ साथ इन्हीं के साथ ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था इनको पीछे बच्चों को संभालना। ठीक है, इसी तरह से अब हमने यहाँ बैक कॉमिंग बिल्कुल नीट कर दी है। नीट क्योंकि नीट इसलिए करना है कि जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि बाल बीच बीच में से खुल रहे हैं उन पे एक दफ़ा कॉम्प आप लगा दें। अब हमने ये साइड में क्या करना है कि एक टेल बनानी है, पोनी बनानी है। पोनी बनाने के बाद जितने बाल हैं बिल्कुल उनको हमने बैक कॉमिंग करने के बाद गुच्छा जैसा बना के यहाँ पे डोनट की तरह बना देना है। यहाँ पे हम डोनट इस्तेमाल नहीं करेंगे। डोनट के लिए हमने यहाँ पे इनके बालों को बैक कॉमिंग करके रोल करके और बिल्कुल डोनट की शेप में हम बना देंगे और इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। और अगर आपके पास डोनट हो तो आप डोनट भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं हो तो और बाल भी अच्छे हो तो आप इस तरह का डोनट भी बना सकते हैं। बाल इनके क्योंकि कलर वाले थे और इसके अलावा बाल थोड़े से रफ भी थे तो इजीली यहाँ पे डोनट बनाना आसान हो गया था। अब हमने 2 लेयर पीछे से लिए और उनको हल्का हल्का सा आपस में ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद हमने इसे लूज करना है। लूज करने के बाद हमने इस डोनट के ऊपर एडजस्ट करते जाना है। इस तरह से हमने साइड पे एडजस्ट करना है, जहां तक की आ रहा है वहां तक के करना है और फिर बाकी बालों को नीचे से टर्न आउट करके दूसरी साइड पे लेके जाना है। हमने जो हमने ट्विस्ट बनाए हैं और उनको ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल जो एक डोनट शेप वाला हमने यहाँ पे बैक कॉमिंग की थी उसके साथ हमने राउंड कर देना है। राउंड इसलिए करना है ताकि नीचे भी जो बाल है उनकी वजह से इनकी नेक थोड़ी सी ढक जाए। ऐसे नहीं करना, बहुत उठा उठा सा नहीं बनाना, नहीं तो नेक नजर आएगी और ऑकवर्ड लगेगा। इसलिए हमने इस तरह से बनाया है कि साथ साथ हमने ऊपर भी कवर करते गए और नीचे भी हमने इनकी नेक को हाइड करते गए। कुछ लेयर्स नीचे लगाते गए, जहाँ जो इजीली एडजस्ट हो रही है वो वहां पे एडजस्ट कर दिया हमने। कुछ लोग हमें यही कमेंट्स करते हैं कि आप लोग पिंस लगाते हुए नहीं दिखाते,
तो बेटा अगर पिन्स इस तरह से लगानी है अपने बालों में कि पिन्स ना दिखाई दें। कोई भी स्टाइल उसी वक्त बहुत ज्यादा प्यारा होता है कि जब उसके अंदर बहुत ज्यादा पिन्स ना दिखाई दें। अब इसके अंदर हो सकता है पिनों का पूरा ही पत्ता लग गया हो और इसके अलावा इनविजिबल भी लगी हो, लेकिन यही एक कमाल होता है कि हेयर स्टाइल के अंदर पिन नहीं नजर आए, और अगर नजर आएंगी तो फिर आप किस तरह के आर्टिस्ट हुए कि आपने इतना ऑकवर्ड काम किया कि वो ऊपर से बिल्कुल पिनों का पूरा गुच्छा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने नहीं करना है। ये हम यहाँ पे ग्रिपर पिन लगाते हैं, जिसे आम सादी पिन भी कहा जाता है, वो वाली लगा रहे होते हैं। और जहाँ पे हम इनविजिबल लगाते हैं वहां पे हमारी हाथों की जो मूवमेंट होती है वो चेंज होती है, वो बिल्कुल सीधी ऊपर करके हम ऐसे ही लगा देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने गैस करना है कि ये दोनों बच्चियां खेल रही हैं और क्या बातें कर रही हैं। इतने प्यारे अल्फाज कह रही हैं, आप लोगों ने जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं। ये इनके ही बच्चे हैं और तंग भी बहुत कर रहे थे, लेकिन इंजॉय भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। मजीद जो आखिरी लेयर थी हमने वो भी ट्विस्ट बना दी, और ट्विस्ट बनाने के बाद इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे ताकि बिल्कुल इनकी नेक जो है वो हाइट हो जाए। हमने ऊपर इसकी एडजस्ट नहीं की क्योंकि अभी इनके फ्रंट के भी बाल आएंगे, वो भी ऊपर जाएंगे, इसलिए जितने बाल थे हमने नीचे नीचे ही एडजस्ट कर दिए। और जब हम पीछे वाले बाल लेकर आएंगे उनको ऊपर ऊपर कर देंगे। इवन कि यहाँ जो बैक कमिंग बनाई जाती है उसकी भी जो पिन्स होती हैं कोशिश किया करें उनको भी हाइड कर दें ना। अगर आपसे हाइड हो तो वो खैर है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप उनको भी हाइड कर दें, कोई फ्लावर बना दें। पिन्स दिखाई देती हुई अच्छी नहीं लग रही होती हैं। यहाँ पे हमने इनकी बिंदिया क्योंकि साइज में छोटी थी, अगर यही साइज में बड़ी होती तो मोती वाली बिंदिया मैंने आपको बताई है लगाना बहुत आसान है। मोती वाली बिंदिया के साथ जस्ट आप 2 पिन्स लगाएं, इधर से लगाएं उधर से लगाएं, मोती वाली बिंदिया कभी भी नहीं हिलेगी। लेकिन ये जब साइज में छोटी हो तो फिर इसके साथ हमें इनविजिबल पिन लगा के उसे लंबा करना पड़ता है और फिर बैक कॉमिंग के साथ बनाना पड़ता है। फिर ये इनविजिबल पिन थोड़ी सी ऊंची हो रही होती है, आपको पिन लगा के उसको बिठाना भी पड़ता है। फ्रेंड्स, ये वाली जो फाइन पिन होती है इतनी फ्लेक्सिबल होती है, ये एक तार सी होती है, इसको हम जिस तरह से चाहे मूव कर सकते हैं। हमने इसका हुक बनाया, हुक बनाने के बाद हमने इस मोती वाली बिंदिया के साथ एडजस्ट किया और बैक कॉमिंग में लगा दिया। इस तरह से करते हैं, हम झूमर भी लगा देते हैं, तो ये बहुत आसान हो जाती है। ये जो फाइन पिन होती है इससे बड़े सारे काम ईजी हो जाते हैं। अब हमने सही तरह से मांग निकालनी है। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ बताएं, इनके तो माशाल्लाह से घने बाल हैं, लेकिन जिनके बहुत हल्के बाल होते हैं आप उनको कोशिश करें उनकी मांग को जिगजैग शेप में ले जाएं। उससे ये होता है कि मांग की जिगजैग शेप की वजह से वहाँ से किसी का भी बाल ऐसा होता है कि गंजपन नहीं दिखाई देता और बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि वहाँ से बाल घने घने ही लग रहे होते हैं अगर आप जिगजैग शेप में लेके जाते हैं तो। यहाँ पे हमने जो फ्रंट पे काफ़ी सारे बाल छोड़े थे हमने फिर इनको 2 हिस्सों में कर दिया और फिर यहाँ से हमने इनके एक टेल बनानी शुरू कर देनी है। टेल जिस टाइम बनती है वो बारीक होती है, लेकिन हमने उसे ऐसा ऐसा खोल खोल के इतनी चौड़ी कर देनी होती है कि वो स्टाइल के साथ और बैक कॉमिंग के साथ एडजस्ट हो जाए, फ्रंट की लिक के साथ और पीछे की हाइट के साथ बड़ी अच्छी से एडजस्ट हो जाती है। तो दोनों तरफ से जो मांगे निकली होती हैं वो कवर भी हो जाती हैं और बड़ी प्यारी भी लग रही होती हैं। 3-4 यहाँ पे हम उसके बल ले लेंगे, तो उसके बाद आपने इसे लूज करनी है। अब जो आपके हाथों में ग्रिप है उनको आपने छोड़ के जो आगे वाली जितनी लेयर्स हैं उन सारों को लूज कर देनी है। लूज इतनी करनी है कि ये बहुत चौड़ी सी लगे और ये बहुत प्यारी सी लगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही जिन जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए अगेन बहुत ज़्यादा थैंक्स। और जो बिल्कुल अभी नए नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, न्यू फॉलोअर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और जो हमारे न्यू कमर हैं या न्यू फॉलोअर्स हैं, जब वो हमारे चैनल पर आते हैं तो वो ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि हमें पता चले कि आज हमारे पास कितने नए लोग आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमारे पास कितने हमारे ऐसे नए बच्चे आए हैं जिन्होंने हमारे से कुछ सीखा है, कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, ताकि हमें भी पता चले कि वो हमसे क्या सीख रहे हैं और क्या गेन कर रहे हैं। तो इससे इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ज़रूर हमें बताया करें कि आज मैं पहली दफ़ा आपके चैनल पर आई हूँ और आप पहली दफ़ा आपकी ये वीडियो हमने देखी है।
तो फ्रेंड्स इसके साथ ही अब हम टेल बनाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। आगे चलने के साथ साथ जैसे हम आगे आगे जाते जाएंगे, पीछे वाली लेयर जो है उनको हम लूज भी करते जाएंगे। लूज भी हमने इस तरह से करने हैं कि सब बाल एक जैसे हो, ऐसा ना हो कि कोई छोटा कोई बड़ा, और उससे साथ ही ये भी ना हो कि लूज करते करते आपका कोई पूरा ही बाल निकल जाए, तो वो फिर जरा चिटिया बहुत खराब लगेगी। ये देखने में तो सिंपल सी टेल है, लेकिन बनने के बाद ये इतनी खूबसूरत लग रही होती है और इसका आउटसाइड जो लुक होता है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। साथ साथ आप देख भी रहे हैं कि यहाँ लेके बिल्कुल सिंपल टेल बन रही है, लेकिन बनने के बाद ये इतनी प्यारी लग रही है। और सब आपने एक जैसे इक्वल लेवल के ऊपर आपने इसको लूज करते जाना है। और इसे खोलने का तरीका भी इस तरह से है कि जिस तरह से फूलों की पत्तियों को हम खोल रहे होते हैं, इस तरह नहीं करना कि पूरी एक लट बहुत ताकत से खींची तो आपकी सारी टेल खराब हो जाएगी। ये देखें इतनी प्यारी सी ये टेल बन गई। बनाने के बाद हमने इसको जो हमने साइड का जूड़ा बनाया उसके ऊपर फिक्स कर देना है, क्योंकि बाकी सारे बाल हमने नीचे की तरफ फिक्स कर दिए थे। अब मजीद जो बाल आते जा रहे हैं उन्हें हम ऊपर की तरफ फिक्स करते जाएंगे और इनविजिबल पिन लगाते जाएंगे यहाँ पर। अब आपको पिन लगाना बता दिया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि पिन कहाँ लगा रही है। तो ये देखें इस तरह से इनविजिबल पिन मोस्टली खड़ी और तिरछी करके लगाई जा रही होती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं लगाई जाती है। लेकिन जो ग्रिपर पिन होती है उसको हम बहुत ताकत से लगा रहे होते हैं, लेकिन ताकत इतनी भी ना हो कि क्लाइंट के आप सर के अंदर कोई सुराख कर दें। नॉर्मल तरीके से आपने करना है। अब हम फ्रंट के बालों की तरफ आ जाते हैं। जो हमने आगे सेक्शन क्लिप लगाया है उसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हमने काफ़ी सारे बाल छोड़े थे। बाल छोड़ने का तरीका ये आप देख सकते हैं कि पहले पीछे बैक कॉमिंग, फिर टेल, फिर आगे फ्लिक। अब हमने एक लेयर उठाई है और उसको अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर लेनी है। ये फ्रंट का फ्लिक है, इसे बहुत नीट और फाइन करना है आपने। फिर हमने दूसरी लेयर उठाई है और उसको भी अंदर अंदर से हम बैक कॉमिंग कर लेंगे। फिर एंड तक के ये बैक कॉमिंग एयर टू एयर है पूरी, यानी कि हमने बैक कॉमिंग भी एयर टू एयर बनाई है, टेल भी एयर टू एयर, इस तरह से हमने फ्लिक भी एयर टू एयर बनाना है। और इसको अंदर अंदर स्प्रे कर लेंगे। अब फ्रंट के बालों को हम एक दफ़ा कॉम्ब करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ आप देखते हैं कि हम ज़्यादातर स्प्रे भी अंदर अंदर करते हैं ताकि स्ट्रेटनर इजीली चल सके, वरना नहीं तो अगर आप ऊपर ऊपर स्प्रे लगा दिया है तो फिर आप ऊपर ऊपर स्ट्रेटनर, क्योंकि स्ट्रेटनर फिर बहुत अड़ के चलेगा और आपका काम फिर अच्छा नहीं होगा। अब हमने फ्रंट के बालों में कॉम्ब करना है। कॉम्ब करने के बाद हमने बहुत नीट कर देना। नीट करने के बाद हमने यहाँ पे 2 हिस्से कर लिए हैं। हमने यहाँ पे इसके 2 पार्ट कर लिए और 2 पार्ट करने के बाद हमने इनको स्ट्रेटनिंग से टर्न आउट कर दिया है। आप इसे ज़रा जल्दी जल्दी से टर्न आउट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके के रॉड नहीं चाहिए। यहाँ पे हमने फ्लिक बनाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपने रॉड इसको नहीं करना, नहीं तो ये फिर आपसे नहीं संभलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें वेव्स आ जाएंगी, फिर इसकी असली शेप नहीं बन सकेगी। यहाँ हमें नीट करने के बाद, क्योंकि इनके बारीक बारीक बाल थे, कट डाउन वाले बाल थे, वो बार बार बाहर आ रहे थे, आपने उन्हें स्प्रे करने के बाद कॉम्ब करें। कॉम्ब करने के बाद उसे बिल्कुल बिठाल दें ताकि वो बार बार सारे बाल ना बाहर निकल कर आए और बहुत नीट से एक फ्लिक सा तैयार हो जाए। हल्का सा हाथों को टर्न करना है। टर्न करने के बाद हाथों को थोड़ा सा बिठाना है और फिर ये आप इस तरह देखें कि आपका फ्लिक बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। ये सारा का सारा आपने हाथों की मूवमेंट से करना है। ये करने के बाद आपने इसे जो टेल है टेल के अंदर से निकाल देना है। यहाँ हमने टेल के इस जगह पे अभी पिनें नहीं लगाई हुई थी, इसीलिए यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल जगह थी जहाँ से हमने इजीली फिंगर की मदद से निकाल लिया और पीछे की तरफ ले गए। टेल हमने ऊपर रखनी है, उसको फ्लिक के नीचे नहीं लेकर आनी। बहुत ही सॉफ्ट हाथों के साथ आपको यहाँ पे फ्लिक निकालना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे बाल होते हैं। अगर आपने बहुत ही यानी सॉफ्ट हाथों से ना काम किया तो फिर ऐसा होगा कि ये फ्लिक के कोई बाल निकल जाएंगे और आपको अगेन फ्लिक बनाना पड़ जाएगा। यहाँ पे हमने एयर टू एयर जो छोटे छोटे से बाल होते हैं जिन्हें हम लेयर्स के लिए छोड़ देते हैं साइड की, तो वो आपने छोड़ने के बाद मजीद जो यहाँ पे दूसरे बाल हमने बनाए थे वो भी हम इसी के अंदर ही निकाल लेंगे और फ्लिक के साथ एडजस्ट कर देंगे और बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ यहाँ से हम साइड से निकाल देंगे। अब आप यहाँ पे हाथों की मूवमेंट चेक करें कि यहाँ पे काम बहुत सॉफ्ट हैंड से हो रहा है, बहुत ही हैवी हैंड से नहीं हो रहा। और फ्लिक के साथ और टेल के साथ करके इनविजिबल पिन लगा देनी है जो नजर भी ना आए और बहुत प्यारी लगे। क्योंकि अब आप देख लें हमने कंप्लीट हेयर स्टाइल यहाँ साइड का बना दिया है, लेकिन यहाँ पे पिन्स कहीं पर भी नहीं नजर आ रही।
अब हम इस साइड पर आ जाते हैं, छोटी वाली साइड पर। छोटे वाले साइड के भी बाल अभी आप देख सकते हैं क्रीम पे हैं और वो बहुत रफ हैं। अब हम जब छोटी साइड पर आ जाते हैं तो जब हम इसे कॉम करने लगे और इसमें से हमने ये यहाँ पे रॉड के लिए बाल निकाले हैं तो इसमें से एक लेयर खिंच गई है, लेकिन ये देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ था कि वो वाला हमारा फ्लिक बिल्कुल भी नहीं खराब हुआ। अब हम इस फ्लिक की तरफ आ जाते हैं, हमने अंदर अंदर बैक कॉमिंग करनी है। अब इन्हें भी हमने अंदर बाहर की तरफ बैक कॉमिंग करनी है। बैक कॉमिंग करने के बाद इनको भी हमने स्ट्रेटनर के साथ नीट करना है। और नीट करने के बाद फिर हमने यहाँ पे कॉम करना है, फिर स्प्रे करेंगे हम यहाँ पर। स्प्रे करने के बाद अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये साइड का जो पफ होता है कुछ लोगों के ऊपर उठा हुआ अच्छा लगता है और कुछ लोगों के ऊपर बैठा हुआ अच्छा लगता है। तो ये हमने यहाँ पे हल्का सा बैठा हुआ बनाया है, इनके कान को ढक दिया है, क्योंकि कान अगर खुला हुआ हो तो वो और ज़्यादा बुरा लगता है। दो कान बिल्कुल खड़े खड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। और यहाँ पे हमने ये जो छोटे छोटे से बाल थे इनको राउट कर देंगे। उधर वाले जितने भी साइड के बाल थे हमने उनके ट्विस्ट बना के जूड़े के साथ भी एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ वाले जो बाल थे अभी छोटे छोटे जितने बाल हैं हम इन्हें राउट कर देंगे ताकि फेस फ्रेमिंग के साथ ये और ज़्यादा खूबसूरत लुक आ जाए। खाली हेयर स्टाइल ही मैटर नहीं करता, उसकी सेटिंग और उसकी खूबसूरती भी मैटर करती है कि आप उसको किस तरह से फ्रंट को लुक दे रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पे हमने जब साइड के बालों को राउट किया तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लुक आ गया। किसी के हम बिल्कुल सिर्फ एयर पेयर देते हैं ताकि जिनके बहुत पतले से मुंह होते हैं उनको हम सिर्फ कानों के साइड पे देते हैं, लेकिन जिनके थोड़े से ब्रॉड में मुंह होते हैं थोड़े से, उनको हम कोशिश करते हैं कि जो साइड की मांग निकाली उस टाइम से हम यहाँ पे लेयर निकाल के उनको रॉड करें। और ये कंप्लीट बालों का स्टाइल तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इनके अपने बेबीज़ ने भी हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था, लेकिन उनके साथ ही हमने आपको वीडियो भी बनाकर एक देनी थी। कमेंट्स करके अच्छे अच्छे ज़रूर बताइएगा आपको हेयर स्टाइल किस तरह का लगा। इसके अंदर आप पल्स भी लगा सकते हैं और आप किसी तरह की भी सेटिंग कर सकते हैं बीड्स वगैरह की। इसके साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है हुरैन फूड व्लॉग, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।